प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको कुंडली के छठे भाव में मंगल स्थित होने पर कैसा प्रभाव देते हैं यह बताने वाला हूँ। जब भी जन्म कुंडली के छठे भाव में मंगल होंगे, किसी भी लग्न में, किसी भी राशि में, यह मंगल आपको कैसा परिणाम देंगे, आज इसी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य और महत्वपूर्ण सूत्र मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपकी कुंडली में या किसी की भी कुंडली में मंगल छठे भाव में हो तो आप ये वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि आपको छठे भाव में स्थित मंगल का संपूर्ण प्रभाव आज प्राप्त होने वाला है। सबसे पहले, जिनके भी जन्म कुंडली के छठे भाव में मंगल होते हैं, प्रायः ऐसे व्यक्ति बहुत ही वीर और साहसी देखने को मिलते हैं, क्योंकि मंगल छठे भाव के कारक होते हैं। जन्म कुंडली के छठे भाव से रोग, रिपु और ऋण का विचार किया जाता है और मंगल इनके प्रमुख कारक ग्रह होते हैं। मंगल जब भी जन्म कुंडली के छठे भाव में बैठते हैं तो इनका बल और बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप मंगल के जो विशेष गुण होते हैं, यानी व्यक्ति में साहस होना, व्यक्ति वीर होना, जल्दीबाजी में कार्य करना, ये सब स्वभाव ऐसे व्यक्ति में अवश्य देखने को मिल जाते हैं। और जिनके छठे भाव में मंगल हो उनमें ये सब गुण प्रायः देखने को मिलते हैं। किसी से दबने का स्वभाव उनका नहीं होता, अपने अनुसार कार्य करना और अपना वर्चस्व बनाना, जिनके छठे भाव में मंगल हो ऐसा उनका स्वभाव होता है। छठे भाव में मंगल किसी से भी लड़ने भिड़ने के लिए सदैव तैयार रखते हैं, यानी ऐसे व्यक्ति में ऊर्जा और जोश इतना होता है कि अगर कोई भी गलत बात बोलेगा तो सीधे ही उससे लड़ाई झगड़े के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर स्वयं का हित हो या स्वयं का अहित हो, उसकी चिंता नहीं करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि कुंडली के छठे भाव से रिपु यानी शत्रु का विचार करते हैं, तो जिनके भी छठे भाव में मंगल होंगे उनके शत्रुओं की संख्या निश्चित ही अधिक होंगी। ऐसे व्यक्ति के बहुत से शत्रु होंगे, लेकिन आप देख पाएंगे कि एक भी शत्रु ऐसे व्यक्ति के सामने टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसा व्यक्ति शत्रु हंता होगा, शत्रुओं का दमन करने वाला होगा। अब पूर्व के समान तो स्थिति रही नहीं है कि ऐसे व्यक्ति को युद्ध क्षेत्र में कोई शत्रु से युद्ध करना पड़े। आजकल जो साथ में रहते हैं, साथ में कार्य करते हैं, वही लोग शत्रु बन जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु भले ही कितने ही क्यों ना हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति के सामने कुछ भी नहीं बोल पाते, या फिर जो भी अहित ऐसे व्यक्ति का करने जाएंगे उसका स्वयं का ही अहित हो जाएगा। और छठे भाव में जिसके मंगल होगा वो कभी भी किसी से दबेगा नहीं, किसी के सामने झुकेगा भी नहीं, और शत्रुओं को तो विशेष रूप से कोई उसकी चिंता शत्रुओं की करेगा नहीं, शत्रुओं को बिना कोई कार्य के ही दबा देगा। इसके साथ में छठे भाव में मंगल हो तो प्रायः ऐसे व्यक्ति को भूख बहुत अधिक लगती है। छठे भाव में मंगल के होने से बोल सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति की जठराग्नि तेज होती है, पाचन जल्दी हो जाता है, परिणाम स्वरूप ऐसे व्यक्ति को भूख भी अधिक लगती है। और ऐसा व्यक्ति सभी सुखों से वैसे पूर्ण होता है। सभी सुख जो होते हैं, भौतिक सुख बोल लीजिए या पारिवारिक सुख बोलिए, ऐसे व्यक्ति को मिल जाते हैं। हालांकि पारिवारिक सुख थोड़े कम मिलते हैं, लेकिन भौतिक सुख पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, क्योंकि छठे भाव का मंगल व्यक्ति को अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा व्यक्ति मेहनती होता है, पराक्रमी होता है और अपनी मेहनत से, अपने बाहुबल से सभी सुखों को अर्जित करने का प्रयास करता है। इसीलिए अपने जीवन में भूमि, भवन, वाहन के सुखों को ये प्राप्त कर लेता है और सभी प्रकार के सुखों से युक्त होता है। अपने सुखों पर अधिक खर्च करने का स्वभाव भी ऐसे व्यक्ति में होता है। अब मंगल अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि में होंगे तो निश्चित ही ऐसा व्यक्ति सही कार्य से धन अर्जित भी करेगा और अपने जीवन में लंबे समय तक सभी सुखों का भोग कर पाएगा। लेकिन यही मंगल राहु के साथ हो जाए, अन्य पापक ग्रहों की दृष्टि में आ जाए, तो फिर ऐसे व्यक्ति के अन्य भाई बहनों से संबंध भी कमजोर हो जाएंगे,
अन्य कुटुंब के लोगों का सहयोग भी नहीं मिलेगा और साथ में ऐसा व्यक्ति अपने निर्णय से ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति जल्दीबाजी में कोई निर्णय कर लेगा और फिर परेशानी बढ़ जाएगी। फिर छठे भाव में मंगल है तो वाद विवाद, फिर 12वें भाव पर दृष्टि होने से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना या फिर विवाद आदि में फंसा करके जेल आदि की यात्राएं करना पड़े ऐसे व्यक्ति को, ये सब प्रभाव छठे भाव में कमजोर मंगल उत्पन्न कर देंगे। शत्रु राशि में, नीच राशि में हो तो विशेष कमजोर असर ये मंगल फिर देने का कार्य करेंगे। वैसे तो नीच राशि में होने से ये एक प्रभाव अच्छा हो जाएगा कि कहीं ना कहीं ये मंगल विपरीत प्रभाव देने लगेंगे। शत्रु राशि में या नीच राशि में होकर के भी विशेष अपनी शुभता को बढ़ाते नजर आएंगे और कहीं ना कहीं नीच भंग राजयोग ये बना लेंगे, तो वहां तो ठीक रहेगा। लेकिन शत्रु के प्रभाव में अगर आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये मंगल थोड़े अशुभ हो जाएंगे। छोटे भाई बहनों के सुखों को भी कम करेंगे। मामा के जो मामा वर्ग हो, मामा मामी, उनके लिए भी अच्छे नहीं रहेंगे, उनसे भी तालमेल कमजोर हो या फिर उनके जीवन में भी परेशानी, धन को लेकर के चिंता हो, ये सब प्रभाव ये मंगल उत्पन्न करेंगे। छठे भाव में मंगल हो तो बस ध्यान रखना चाहिए, ईमानदारी से सद्कर्म से कार्य किया जाए, मांसाहार मद्यपान आदि से दूर रहा जाए, सोच विचार करके धैर्य पूर्वक कार्य किया जाए और साथ में कोशिश ये करनी चाहिए किसी से वाद विवाद जल्दी ना करे, क्योंकि आप देख पाएंगे आपकी शत्रुता आने से जल्दी हो जाती होंगी और शत्रुता होंगी तो आप देख पाएंगे कहीं ना कहीं भले ही आपको अशुभ परिणाम ना मिले, लेकिन फिर भी आप देख पाएंगे कहीं ना कहीं फिर आप अकेले हो जाएंगे, अन्य का सहयोग नहीं मिलेगा, जो भी आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। फिर छठे भाव में मंगल हो तो एक और बात का ध्यान रखना है, किसी को भी धन उधार नहीं देना है। अपने घर परिवार का कितना ही सगे रिश्तेदार वाला क्यों ना हो, कितना ही सगा आपके रिश्तेदार कोई क्यों ना हो, लेकिन उसको आप धन उधार न दें, क्योंकि जिसको धन उधार देंगे उससे न केवल शत्रुता बनेगी बल्कि आपका धन भी फंस जाएगा और कभी भी फिर आपको धन प्राप्त नहीं होगा। साथ में ये भी बात ध्यान रखनी चाहिए, अगर आप व्यापारी है और छठे भाव में मंगल है तो बड़े अमाउंट में आपको अगर धन का लेन देन करना हो तो पक्की लिखा पढ़ी करके ही आपको धन का लेन देन करना चाहिए। जैसा मैंने कहा ये मंगल कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा देते हैं तो उसका प्रमुख कारण यही बनता है, आपने किसी को पैसे दिए, उसकी लिखा पढ़ी आपने कुछ नहीं करी, कानूनी कागज आपने तैयार नहीं करे, परिणाम ये निकलेगा आपके पैसे भी डूब जाएंगे और व्यर्थ में कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ जाएंगे। तो इसीलिए इसी बात का ध्यान यहाँ रखना चाहिए। ये मंगल आपको उच्च पदों पर, सेना, मिलिट्री, फौज, अगर आप यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस की तैयारी भी करेंगे तो ये मंगल सहयोग प्रदान करेंगे, प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको विजय दिलाएंगे। लेकिन जीवन में बस यही ध्यान रखना चाहिए कि जो भी कार्य किए जाए सिस्टमेटिक ढंग से किए जाए, सही नियम कायदों से किए जाए, तो ही ये मंगल आपको अच्छा परिणाम देने का कार्य करेंगे। इस मंगल का प्रभाव जीवन के सभी क्षेत्रों में अच्छा होता है, बस पारिवारिक रिश्तों को ये थोड़ा कमजोर कर देते हैं। फिर किस भाव के स्वामी हैं आपकी कुंडली में और किस भाव के स्वामी होकर ये छठे भाव में बैठे ये भी प्रमुख रहेगा, क्योंकि अगर चतुर्थ भाव के स्वामी होंगे और फिर छठे भाव में बैठेंगे तो जमीन आदि लेन देन में आपको ध्यान रखना रहेगा। जमीन स्वयं के नाम से ना लेते हैं तो किसी घर के अन्य सदस्य के नाम पर ले और फिर जमीन आदि या कुछ भी लेने में अच्छा उसके कागज वगैरह तैयार करें, सब पक्के नियम कायदों से काम करें, तब जाकर के ही यह मंगल का अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। छठे भाव में कर्ज में फंसाने का भी ये मंगल कार्य करते हैं। छठा भाव ऋण को भी प्रदर्शित करता है, मंगल ऋण के कारक हो जाते हैं। ऐसे में स्वयं के नाम पर ऋण लेना भी ज्यादा अच्छा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर बैठे मंगल ऋण को दिन प्रतिदिन बढ़ाने का कार्य करते हैं। हालांकि मजबूत अवस्था में हो तो ऋण उतार भी देते हैं, व्यक्ति को ऋण से ही सफलता दिलाते हैं, लेकिन फिर भी ऋण आपके लिए ज्यादा अच्छा रहता नहीं है, इसलिए उससे बचाव करना चाहिए। अन्य किसी के नाम पर लेकर कोई कार्य प्रारंभ करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके लिए ऋण लेना भले ठीक हो सकता है, लेकिन देना तो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और लेने में भी किसी अन्य के नाम पर ऋण लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। छठे भाव में मंगल शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का प्रभाव देते हैं, लेकिन शुभता इसमें अधिक होती है क्योंकि आपकी सुरक्षा करते हैं, और आपकी सुरक्षा करते हैं तो फिर इसमें विशेष चिंता की बात नहीं रहती। स्वास्थ्य में भी ये मंगल की बात करें तो चोट चपेट लगना, एक्सीडेंट होना, इस तरह की कुछ प्रभाव ये देने का कार्य करते हैं। गुप्तांगों में कुछ रोग हो जाना,
फिर ये मंगल कहीं ना कहीं जलना कटना, किसी चीज की लग जाना, इस तरह की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। अग्नि तत्वीय राशियों में विशेष कमजोर असर होता है, गुप्त रोगों को बढ़ा देते हैं। अन्य राशियों में अगर हो तो प्रभाव फिर भी स्वास्थ्य के लिए थोड़ा ठीक रहता है, लेकिन छठे भाव में मंगल स्वास्थ्य के लिए कुछ न कुछ बीमारियां देते नजर आते हैं। ऐसी अवस्था में कोशिश करना चाहिए कि मंगल की वस्तुओं का दान करते रहे, आपको अच्छा परिणाम मिले उसके लिए हनुमान जी की पूजा अधिक से अधिक करते रहे, और हनुमान जी के मंदिर में कोई झंडा आदि लगाना, वहां पर सिंदूर चढ़ाना, चोला आदि चढ़ाना, ये सब कुछ कार्य करते रहना चाहिए। लाल वस्तुओं का दान भी, गुड़ का दान भी आपको करते रहना चाहिए, इससे अच्छा परिणाम मिलेगा। कर्ज आदि से परेशान हो तो शिवलिंग पर मंगलवार के दिन गुड़ के रस का आपको अभिषेक करना चाहिए, जिससे और अधिक अच्छा परिणाम आपको प्राप्त हो। ये सब कुछ कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा भी रहेगा और परिणाम भी अच्छा मिलेगा। बाकी ये छठे भाव के मंगल आपको कैसा प्रभाव दे रहे हैं, आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ अन्य तक भी शेयर करें। आगे मैं आपको अन्य ग्रहों की जानकारी छठे भाव में देने वाला हूं और ऐसी ही रोचक वीडियो भी देने वाला हूं। उन्हें देखने के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।